अरे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जो जमाते शशुम। जमाते शशुम में दूसरा सबक है मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें हम आखिरी का हिस्सा मुकम्मल करेंगे आज, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसीली मालूमात है। इसी तरह मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग से बाज रखने के लिए तरह तरह की धमकियाँ दे रहे थे और इस जुल्म को बर्दाश्त ना कर सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत ही जुल्म बढ़ता जा रहा था। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस राह से गुजरते थे, एक बुढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका करती थी। आप लोग एक स्टोरी समझ के अच्छी तरह सुनना चाहिए और इम्तिहानात में इस तरह के कई सवालात भी बनाकर देना। आप लोग समझ कर अच्छी तरह लिखना चाहिए। अच्छा सबक को पहले सुनना और आप लोग भी पढ़ने के बाद दोबारा कैसे भी सवाल देना, आप लोग लिखने के काबिल रहना। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, अपने हुजूर के बारे में है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रास्ते पर नमाज के लिए गुजर रहे थे, आप लोगों को एक हिस्सा मालूम होगा कि एक बूढ़िया औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रोज़ाना कचरा फेंका करती थी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा नहीं फेंका। रोज़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंकती थी। एक दिन बूढ़ी औरत कचरा नहीं फेंकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तब क्या हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक करती थी। एक दिन कचरा नहीं फेंकी, नहीं फेंकने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के बारे में जानना चाह रहे थे कि आज बूढ़ी औरत मेरे पर कचरा क्यों नहीं फेंका, कि उनके बारे में दरियाफ्त फरमाया कि क्या बात है, वो बूढ़िया नज़र नहीं आ रही है, क्यों नज़र नहीं आ रही, बल्कि मालूम करना चाह रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लोगों ने बताया कि वो बीमार है, बूढ़िया बीमार है। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। तो ये बात सुनते ही क्या करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बूढ़िया औरत की हालत को मालूम करने के लिए घर को गए। इसकी मिजाज परसी की, यानी उसके मिजाज के बारे में मालूमात हासिल करें। बीमार थी ना, मिजाज कैसी है, और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतना जुल्म करने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, बूढ़ी औरत को माफ़ करके उसकी सेहत के लिए दुआ फरमाए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुस्न सलूक देखकर वो औरत ईमान ले आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा सेहतयाबी के लिए दुआ फरमाने के बाद वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक देखकर वो औरत ईमान ले आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 बरस तक मक्का वालों के जुल्म सितम सहते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, 13 बरस तक मक्का वालों के जुल्म बर्दाश्त करते रहे। कितने साल तक? 13 साल तक। 13 साल तक इस जुल्म को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हक़ के रास्ते से ना हटा। यहाँ तक कि 1422 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मक्का की सरजमीन छोड़ी दी और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, वह छोड़ दे के 1422 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ही मक्का की सरजमीन छोड़ दी और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। वहाँ से क्या करे, मदीना मुनव्वरा चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मुक़द्दस सफ़र को हिजरत कहा जाता है। इस मुक़द्दस सफ़र को क्या कहते हैं, हिजरत। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, मदीना मुनव्वरा चले गए, वहाँ से छोड़ के अरब से छोड़कर मदीना मुनव्वरा जाने के सफ़र को क्या कहते हैं, हिजरत। इसी वाक़े हिजरत से सन्ने हिजरी का आगाज़ हुआ। इसी वाक़े को क्या कहते हैं हम लोग, सन्ने हिजरी का आगाज़ हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ सबसे पहले सहाबी कराम की मदद से एक मस्जिद तामीर फरमाई। तब क्या करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना मुनव्वरा में एक सहाबी कराम की मदद से एक मस्जिद बना। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद नबवी। इस मस्जिद की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी, गाड़े और पत्थर उठाए। इस मस्जिद बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत मेहनत की, मिट्टी उठाए, पत्थर उठाए, और यही मस्जिद है। मस्जिद का नाम है मस्जिद नबवी। आप लोग अंडरलाइन कर लो, मस्जिद नबवी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाती है। ये मस्जिद बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करे कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता गया और 10 साल के अंदर सारे अरब में इस्लाम फैल गया। इसी तरह 10 साल के अंदर तमाम अरब में इस्लाम फैल गया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सादा ज़िंदगी बसर करना पसंद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सादा ज़िंदगी गुजारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद ही क्या कर लिया करते थे, बल्कि दूसरों के ऊपर इन्हिसार नहीं, बल्कि अपने काम आप खुद कर लेते थे। कोई बीमार होता तो मिजाज परसी के लिए ज़रूर तशरीफ़ ले जाते। अगर कोई भी बीमार हो गया तो उनकी बीमारी की हालत को पूछने के लिए खुद ज़रूर जाते थे। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बेहद प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ही मोहब्बत से और प्यार से बातें करते थे, पसंद करते थे। छोटे बच्चों को, छोटे बड़ों को सलाम करने में पहल फरमाते थे, यानी छोटों को भी सलाम करते थे और बड़ों को भी सलाम करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बच्चों के सरों पर शफ़क़त से हाथ फेरते और दुआ फरमाते। छोटे बच्चों के सरों पर हाथ फेरते थे और उनके लिए दुआ फरमाते थे। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे अल्लाह के बाग के फूल है। क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के लिए एक मिसाल दी गई, बच्चे अल्लाह के बाग के फूल होते हैं, छोटे बच्चे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से हंसी मजाक भी फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे? छोटे बच्चों को अल्लाह के बाग के फूल है। और इसी तरह बच्चों से हंसी मजाक भी फरमाते थे और उनके साथ खेल में हिस्सा भी लेते थे। कौन? छोटे बच्चों के साथ खेल में भी शामिल होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल 10 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ। कब इनका इंतकाल? 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल 10 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। आपका रोज़ा पाक मदीना मुनव्वरा में है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है और रहते ही दुनिया तक रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के आखिरी नबी है, जो दुनिया बाकी जब तक रहे इन्हों ही रहेंगे। इस सबक को मुकम्मिल हो चुका है।